साहब के रीजिंग में नहीं काम हुआ, प्रकाश यादव के रीजिंग में काम हुआ, सब काम उनका फेल हुआ। आप देखिए कि जब तक ले साहब थे तब तक ले सब सीवान का काम। पुल है, ये जो पुल है इसमें डे और नाइट आप यहाँ दिखाइए, जरा सा देखिए, कोई काम नहीं चल रहा है। तो यहाँ 24 आवर्स काम होने चाहिए, रात में भी होने चाहिए और गुलाम है और नेता राजा है, बस चुतिया बना देता है चुनाव के टाइम आके, उसके बाद इस बात की खुशी बहुत ज़्यादा है कि कम से कम लोग जो है कि अब यस 24 न्यूज़ पे एक तरह से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। उन लोगों का ये कहना है कि आप जिस तरीके से खबरें चला रहे हैं और ख़ास करके सिवान दहा नदी पुल का, इससे तो कम से कम ये समझ में आ रहा है कि सिवान में या तो मीडिया या फिर एक आम जनता के द्वारा जो है कि कुछ आवाज़ तो उठ रहा है। स्वागत है आपका यस 24 न्यूज़ पे और मैं कौसर अली। आज फिर हम वही कवरेज लेकर के आपके सामने आए हैं, जिससे कहीं ना कहीं आज सिवान, आधा सिवान जो है कि काफी पीड़ित है। मामला हर चीज हर समय हम लोग देख रहे हैं कि आज जिस तरीके से कहा जाता है कि हमारे जनप्रतिनिधि अगर चाह दे तो बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए क्योंकि आज जनप्रतिनिधियों का जो रोल होता है खास करके एक आम जनता के लिए, कहीं ना कहीं आम जनता का ये कहना है कि हमारे जनप्रतिनिधि उस पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। चाहे जिस तरह से भी हो और चाहे जितना दिन भी हो, हमें जो है कि इस मुहिम को चलाना है। लेकिन आपसे एक खास आग्रह गुजारिश है कि कम से कम आप अगर घर बैठे हैं या विदेश में हैं या कहीं भी हैं, तो कम से कम इस मुहिम से जुड़ करके आप यस 24 न्यूज़ का आवाज़ बनिए, ताकि इस पुल में जल्द से जल्द काम लगे और उसके बाद आधा जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर किया जा सके। मैं अभी दहा नदी पुल पे हूँ, मेरे साथ कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं, मैं उनसे बात करूंगा। आपका घर कहाँ पड़ता है, पहले ये बताइए। जी, मैं तो मेरा घर भादा पंचायत में है और लकड़ी नबीगंज मेरा ब्लॉक लगता है। सिवान में है ना? सिवान डिस्ट्रिक्ट में ही है और मैं सिवान में मेरा सारा यहाँ घर द्वार सब यहाँ भी है और मैं इस पुल से काफ़ी दुखी हूँ। जो परिस्थिति चल रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है, लाइफ लाइन बंद है, आप इस बात को जान सकते हैं। और हम जान रहे हैं कि इस पुल से बहुत सारे बिजनेसमैन परेशान हैं, उनकी बिजनेस ठप हो चुकी है। तो मैं इसका जो भी प्रॉब्लम है, यहाँ के जो विधायक हैं, एमपी हैं, वो बिल्कुल एक्टिव नहीं है। जब वो वोट लेना होता है तो वो जनता के पैरों में गिर जाते हैं और पैर में छाले करा लेते हैं जीतने के लिए, क्योंकि उन्हें मलाई खाना है। जब मलाई खाना है तो गिर जाते हैं पैरों में। जब जनता जिनको वोट देकर जिता देती है तो फिर यहाँ देखने तक नहीं आते हैं। तो एक क्रांतिकारी निर्णय होनी चाहिए जनता को कि ये जो पुल है, ये पुल आज लाइफ लाइन जो बंद पड़ा हुआ है, जनता की बेवकूफ़ी की वजह से अच्छे विधायक नहीं चुनते, अच्छे लीडर नहीं चुनते, जिसका वजह से खामियां जो दिख रही है पुल के अंदर। यही नहीं, सिवान के और जगह भी पुल है जो क्षतिग्रस्त है। मैं आपको बता दूं कि मेरा जो पंचायत औरों में इसमें फर्क है, इसलिए कि लाइफ लाइन है ये। हाँ, ये लाइफ लाइन है। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। 70 साल हो गए आज़ादी के पहले की दशा जो दिशा आज भी बना हुआ है, लकड़ी नबीगंज में चल जाए, कई पुल ऐसे हैं वहाँ पे जो लकड़ी नबीगंज में क्षतिग्रस्त स्थिति में है। तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार की सरकार जो है या प्रशासन है ध्यान नहीं देती, इसके प्रति संवेदनशील नहीं है। समझिए नहीं। ये जो पुल है इसमें डे और नाइट आप यहाँ दिखाइए, जरा सा देखिए, कोई काम नहीं चल रहा है। तो यहाँ 24 आवर्स काम होने चाहिए, रात में भी होने चाहिए और दिन में भी होनी चाहिए। ये प्रशासन कहीं ना कहीं चुपचाप बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ डे नाइट जरूर काम होना चाहिए, तब जाके ये जल्दी होगा। आप तो चूंकि ऑफिशियली लग रहे हैं, ऑफिस से आ रहे होंगे, क्या कहेंगे आप लोग इस पुल के बारे में? लाइन में है और यहाँ तो पुल टूटी हुई है, कोई ध्यान नहीं है। जो इन्होंने कहा मतलब बहुत सही कहे हैं, रात में होना चाहिए, बस रात में होना चाहिए और काम लगाना चाहिए, बहुत जरूरी है। अभी आने में इतनी परेशानी हो जा रही है जो कि समझ में नहीं आ रहा है। देखिए इन लोगों की क्या दशा हो गई है, लोग जाते हैं तो यहाँ से पार करके पैदल जाते हैं, कहीं नवलपुर हो करके घूम करके आ रहे हैं। बताइए कितना परेशानी है। इसी चीज को आज लगभग 15-16 दिन से हम लोग दिखला भी रहे हैं। हाँ जी, है ही, कई जगह हम बोले भी है कि भाई हमारे यहाँ पुल टूटा हुआ है, इसका कोई कहीं माई बाप नहीं है, कोई माई बाप नहीं है। नहीं है। क्या है, यहाँ सांसद है, विधायक है, प्रशासन है, सरकार है। हाँ सरकार है जी, हाँ, सब घूस लेने के लिए है। घूस लेने के लिए। हाँ, खाली कमीशन चाहिए बस, और काम से कोई मतलब नहीं है। यहाँ जनता गुलाम है।
घूस लेने के लिए, तो इसमें घूस कौन देगा? है इसमें घूस कौन देगा? इसमें घूस जनता देती है। जनता भी घूस देती है? जी हाँ। तो खुश रहती है जनता? जनता खुश कहाँ से रहेगी हाँ। जब जनता का ही पैसा से सब, जितना भी अफसर है, जितना भी नेता है, सब जनता के पैसे से राज करते जी हैं। जी जी। भैया ये जो बात कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं क्या? सब सही है, देख ही रहे ना, जहाँ 20 रुपए लगता है तब 40 रुपए लग रहा है। क्या चीज का? टेम्पू भाड़ा अच्छा, टेम्पू भाड़ा। अभी 150 रुपए में गए हैं हम्म। दिखाने के लिए पापा को राम इकबाल के यहाँ, तो इधर से घूम के गया, जहाँ 40 रुपए में पहुंच जाते हैं। और जहाँ डॉक्टर से दिखलाए हैं, जहाँ 40 रुपए वहाँ 150 टेम्पू लगा है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग जिस तरीके से बात कर रहे हैं, अच्छा एक बात सिर्फ बात तक सीमित रह जाती है। आज हम लोग जिस तरीके से हमारा एक्टिवेशन का, यही चीजें अगर बाहर रहता है, कहीं बड़े बड़े शहरों में होता है, तो उसमें 24 घंटे के अंदर काम लग जाता है। वहाँ की जनता जागरूक भी रहती है, तो आप लोगों में जागरूकता की कमी है क्या? नहीं, यहाँ जनता गुलाम है, समझे? जनता गुलाम है। अच्छा। और नेता राजा है, बस चुतिया बना देता है चुनाव के टाइम आके, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। गरीब आदमी को कौन देखता है? बिना खाए बेचारा में मजदूर पार नहीं कर पा रहा है, महिला को देख रहे हैं। शर्म आना चाहिए। किस बात का अच्छा दिन है, हमको थोड़ा बता दीजिए। अच्छा दिन है भाई? इससे बढ़िया तो साला पुरन के दिन में दे दे लो यार, वही अच्छा है, समझे? एक साहबुद्दीन साहब थे यहाँ पे, तो 50 रुपए में इलाज करते थे। ये अगर वो होते तो पुल को कैसे ही बनवाते, क्योंकि वो लीडर में दम था, समझे? आजकल के लीडर में दम नहीं है। वो तो पुरानी बातें हो गई, वो चीज तो खत्म हो गया। शहाबुद्दीन साहब का अब आप लोग मतलब छोड़ दीजिए, या फिर बनाने की कोशिश कीजिए। अच्छा आप बताइए, इधर आइए बाबा, क्या कहेंगे? नहीं अभी बताइए। नहीं, साहब जब तक लेते तब तक बहुत अच्छा था। साहब के रिजिंग में नहीं काम हुआ, ओम प्रकाश यादव के रिजिंग में काम हुआ, सब काम उनका फेल हुआ। आप देखिए कि जब तक ले साहब थे तब तक ले सब सीमान का काम ठीक था। साहब को बार बार आप लोग कह रहे हैं, साहब तो बीता हुआ इतिहास हो गए। अब क्या आप लोग, चूंकि अभी तो आप लोग है ना जी, आपके हाथ में वोट का अधिकार है ना, तो फिर से नया साहब क्यों नहीं बना पाते हैं आप लोग? ये अफसोस की बात क्यों रह जाती है? अच्छा इस एक खत्म होगा तो फिर हम लोग नया सिलेक्शन करेंगे किसी को जो बढ़िया होगा। कैसे करिएगा? जब लास्ट में हिंदू मुस्लिम होने लगता है चुनाव में, तो फिर कैसे कर पाइएगा? अच्छा उसको सुधारा जाएगा ना? कैसे सुधारिएगा आप लोग? अरे सुधारा जाएगा। आज यस29 पे बताइए, आप लोग कैसे सुधार पाइएगा इसको? अरे मिलजुल करके हम लोग करेंगे ना, यही थोड़े कविता सिंह रहेगी परमानेंट, बपौती है किसी का? 10 साल ओम प्रकाश थे तो हम लोग उलट दिए कि नहीं? तो इसी तरह फिर कोई आएगा फिर उलट दिए। हाँ, अंग्रेज का जमाना का पुल पुराना है, ये अंग्रेज का जमाना का, वो साला उसी तरह टीका राम भूजा सीमेंट की तरह, लेकिन ये पैसा खातिर बनाया लोग दरक गया। अब अंग्रेज वाला रही तो अभी बहुत अच्छा लगी ना, मजबूत रहला। तो ये खाली ये जब फेंकाई बा, समझ लो भैया, कि बाप रे हाई डेवलप होता, हाउ डेवलप होता, डिजिटल ना साला, चुतिया वाला डिजिटल ना चाहिए हमरा यार। यार पीपे पुल बना दसन की तनी गरीब आदमी कमाए वाला तनी चले जाओ, धंधा चौपट बा, ये सब लोग काम काज वाला आदमी बा, लेकिन ए के पूछता, केहू के केहू नहीं के पूछत। आ साहबुद्दीन साहब के बात कोई नहीं आता, जो आदमी अच्छा करके गेल ओकरा कहे में ना डरा। सुन लो चाहे कोई हो, हम हमारे कुछ कहले नहीं कौन, जोन कर के चल गेलन डेवलपमेंट 2 नंबर पर, उनका पूरा इंडिया में नाम आइला 2 नंबर पर। तो जो अच्छा आदमी बात हम कहेम ना, कहबे करेम। हाँ, क्या सही कह रहे थे जरा बताइए। इधर वो जो बात कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं। क्या सही कह रहे हैं? कहे मतलब है कि जो पुल पुराना रहे वो पुल ठीक रहे, लेकिन दूर के वो गलती कैल, बस वो बात बा। नहीं, तो विकास के पहिया जोड़ल जात रही में, तब कहे के मतलब है कि वो सब चीज अलग बा, ये राजनीतिक तो गंदा बोल बा, लेकिन मैं कहल जे काजे, बस वो बात कहे के। राजनीति समझ लो। राजनीतिक मतलब कि सबे कोई गंदा मिला, झूठ सच बोलो, राजनीतिक में ही है ना बात। हमने के तो रास्ते पर बानी जाना। एक बात बताइए भैया, नीतीश बाबू का विकास यही है, नीतीश बाबू का विकास यही है कि जनता को जितने दुर्गति हो, परेशानी हो, नीतीश बाबू का ही विकास है। और नीतीश बाबू है कि और भी नेता है? नीतीश बाबू को हम लोग देखते हैं, और नेता को छोड़िए ना, उनके अंदर में और नेता है, जो डील करेंगे वो उसके अनुसार लोग करेंगे। ये बतलाइए, औरत सब है ठेवनिया कर पटा करके जाती है आती है, डीएम साहब को और ही मंत्री या नीतीश बाबू नहीं देखते हैं, और जाति समीकरण देखते हैं। चलिए, जाति समीकरण इसी बार में निकल जाता है उनको, नीतीश बाबू को भी हम लोग एकदम माइंड मेकअप कर लिए हैं। जाति समीकरण क्या होता है? अब छोड़िए, जाति समीकरण कुछ नहीं है, क्या जनगणना होना था वो तो नहीं हुआ, तो जाति समीकरण क्या होता है? नीतीश बाबू बताएंगे, हम लोग क्या बताएंगे? जाति समीकरण का वही ना डाटा बनाए हैं, दूसरा कुछ हम लोग नहीं। अच्छा एक बात बताइए, जब आप लोग इतना समझदार हैं, इतना परिपक्व हैं, राजनीति को भी समझते हैं, जाति जनगणना को भी समझते हैं, तो ये समझदारी आम जनता की कहाँ चली जाती है? और जब चुनाव आता है उस वक्त आप लोग क्यों भ्रम में पड़ जाते हैं? भ्रम में पड़ने का कारण ये है कि हम लोग
जो देते हैं वो सही देते हैं। अब बाद में निकल जाता है झूठा। तो जानते हैं कि नहीं कि 3-5 वाला हिसाब किताब है सरकार तो में। ये 3 में आप लोग कैसे फंस जाते हैं? अब फंस जाते हैं, चक्रव्यूह है, जाल है नीतीश बाबू का। अच्छा, भ्रमजाल है। हाँ, ब्रह्म जाल है उनका। धरना दीजिएगा तो जेल हो जाएगा कि पुल पर ही लोग देखिए 107 लगा देगा लोग, और अभी पुल के लिए आवाज उठाइएगा तो कहेगा लोग कि ये हमारे शांति भंग कर रहे हैं और कुछ नहीं होगा। धरना जाके दीजिएगा तो नया कानून आइल बाकी इनका उठा के डाल दो। देखिए देखिए लॉ एंड ऑर्डर में हम नहीं जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं है, यहाँ पुल की बात है। पुल में आप लोग क्या चाहते हैं? प्रशासन कुछ है, प्रशासन से यही चाहते हैं कि अरे कम से कम लोग के आवे जाएंगे पीपे पुल यार तैयार कर दो। 24 घंटा में चाइना साला डॉक्टर क्लिनिक बना देता है हॉस्पिटल। दिल्ली में बन गिरल दिल्ली में तो हमारे बिहार कहाँ कम रही, खाली मुंह से। नीतीश कुमार जी बताइए, यहाँ जनता कपड़ा बेचने वाला रो रहा है कि भूखे मर रहा है। जी बोलिए। बोर्ड का प्रगति में बोर्ड लग गया वहाँ पर, पुल कार्य प्रगति पे है। हाँ, कार्य प्रगति पर है। बताइए ये सही है? आपने बताइएगा आप लोग। अब हम लोग क्या बताएं? कार्य प्रगति पे है। हम लोग तो गेट के अंदर जाने ही नहीं आज देगा 17 कोई। दिन से यस 24 न्यूज इस कवरेज को दिखा रहा है, कंटिन्यू दिखा रहा है। काटिएगा मत अंदर भी हम लोग गए थे, नीचे भी गए थे, ऊपर भी गए थे, कंटिन्यू चला रहे हैं। वहाँ बोलिए। तक पहुँचेगा तब न। नहीं आपका तो ये आप लोग पहुंचाइएगा। एक मेरी खास गुजारिश है कि अगर आप लोग चाहते हैं यस 24 न्यूज का आवाज बनना, ये एक मुहिम है। आप इस मुहिम में अगर हिस्सा लेना चाहते हैं तो यस 24 न्यूज को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए, ताकि इसका जो है कि खबर हमारे जिलाधिकारी महोदय और सरकार तक पहुंचे, ताकि आप लोगों के दुखों का हम निवारण कर सके। जी बोलिए, क्या बोल रहे थे आप लोगों के ऊपर दबाव नहीं है सरकार की तरफ से? नहीं, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं रहता है। उनके हम बड़े मीडिया नहीं है, हम लोग बहुत छोटे मीडिया वाले हैं। जनता तो उनके एंटी में कहता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचेगा तब न न्यूज। आप लोग युवा है बाबू, आप लोग क्या कहिएगा जरा बताइए। कम से कम सरकार को कोई वैकल्पिक व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। मतलब प्रशासन को आने जाने के लिए, लोगों को जो 10 मिनट का रास्ता है उसको कवर करने के लिए 1 घंटा से 1.5 घंटा लग जा रहा है, तो उसको कम से कम मतलब कोई वैकल्पिक व्यवस्था जरूर करनी चाहिए, या फिर कोई नोटिस, कोई प्रशासन की तरफ से कोई सूचना भी नहीं मिल रही कि कब तक क्या होगा। तो हम लोग क्या उम्मीद रखें? मतलब कब तक होगा, कुछ उम्मीद रहना चाहिए ना। अब हम लोग को घूम के इतना जाना पड़ता है, 5 मिनट के लिए हम लोग को आधा घंटा 1 घंटा सफर लगता है। बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, कोचिंग जाने वाले हैं, उनका क्या होगा? वो वहाँ बाइक पार्क करते हैं, फिर वहाँ से आधे घंटे का पैदल चल के रास्ता जाते हैं। तो ये काफ़ी सारी समस्या मतलब स्टूडेंट को भी फेस करने को मिल रही है। जो डेली कोचिंग जाने वाले बच्चे हैं या स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनका क्या होगा? साधारण एक सब्जी लाना है, आपको जाना है तो मतलब बाइक वाले लोग पैदल जा पा रहे हैं। तो इसके कोई सूचना भी नहीं है। कम से कम एक वैकल्पिक व्यवस्था या पीपा पुल या फिर कोई भी सूचना दे, मतलब प्रशासन क्या करना चाहती है। तो नाम क्या होगा? अपनी आयुष हर्षित। देखिए जो ये युवा है जिसने एक बेहतरीन तरीके से अपनी बात को रखा, इन्हें सही बताया कि एक सूचना लंबा होना चाहिए ताकि कम से कम लोग इसको देख करके आगे आने वाले वक्त के लिए समझ लीजिए। आप कुछ भी कह रहे हैं? हाँ, ये कर दे कि आप न्यूज़ 24 का बहुत हम आभारी हैं कि आप लगातार ग्राउंड पे आते हैं और जनता से रूबरू होते हैं। इसी का देन है कि आज हम भी यहाँ हैं। देखिए ये मेरा फर्ज है। हाँ, फर्ज है, ठीक है। अगर हर कोई फर्ज निभाने लगे तो बहुत अच्छी चीज़ है। जनता को भी वो कैसे भाई कहें आयुष भाई, ये सब चीज़ इंसान के सोच पे डिपेंड करता है कि तकलीफ हो रहा है। अब इसी तरह नहीं ना, कार्य प्रगति पर लग गया है बोर्ड, लेकिन वो प्रगति खाली है, कोई प्रगति नहीं है। किताबी चीजें हैं, किताबी चीजें। किताबी न्यूज़ का खेद है। धन्यवाद देंगे हम कि आपने जनता का आवाज बना, और कोई न्यूज़ तो नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये चीजें हम लोग महसूस भी कर रहे थे, और यही वजह है चूंकि हम लोग इसी को मुहिम बना रहे हैं, और इस मुहिम में जनता का जब तक समर्थन नहीं मिलता है शायद कि वो मुहिम कामयाब नहीं हो पाता। मेरी कामयाबी उसी में है जब आप लोग इस चीज को वहां तक पहुंचा दे जहां तक हमारा मकसद है पहुंचाने का। जिस तरीके से युवा हो या बेरोजगार हो या बुजुर्ग हो, सभी लोगों की बस एक ही मकसद है। जिस तरीके से सिवान आज बिल्कुल आधा शांत पड़ा हुआ है, व्यवसाय खत्म हो चुकी है, सभी लोग परेशान हैं, लोग पैदल आ रहे हैं, यहाँ तक कि बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे जो स्कूल जाना चाहते हैं उनका भी स्कूल बंद हो चुका है। ये सारी जो मूल समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं इसका निवारण जितना जल्द हो सिवान की प्रशासन करे, और खास करके जो हमारे जनप्रतिनिधि है जिनको कम से कम पहले इसमें आवाज उठानी चाहिए थी, और जनता को जिनसे ज्यादा उम्मीद रहती है, कहीं ना कहीं वो लोग भी अपने इनकी जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। हालांकि हमारी कोशिश है कि हम इस कोशिश में कामयाब हो ताकि इस आवाज को उन लोगों तक पहुंचाया जा सके। बने रहिए हमारे साथ। मैं अपने सहयोगी मोहम्मद फिरोज के साथ कौशर अली, यस 24 न्यूज, सिवान, दहा नदी पुल।